भाई ठीक है, तू सबका गुरु है, कब तक? जब तक तेरी किडनी नहीं फेल हो गई, जब तक तेरा लीवर डैमेज नहीं हो गया, जब तक तेरी आंतें चल रही हैं, तब तक तू सबका गुरु है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 करने वाला गुरु है तू, मान गए तुझे? एक बिल्डिंग से 2 खड़ी करने वाला गुरु है तू, मान गए तुझे? लेकिन जब ये प्राण पखेरु उड़ने का समय आता है तो बड़े बड़े गुरु घुटनों पे टिके होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता। अब कहाँ गया तेरी? अब सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। जिसको बोला सहस सियाणपा लख होवे, इक न चले नाल। कितना ही सियाणपा, कितना ही होशियार बन जाओ तुम, लेकिन जब अंत समय में काल आएगा तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। तो उस काल से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि पार ब्रह्म परमात्मा की शरण में आ जाओ। पार ब्रह्म यानी ब्रह्म के पार। कुछ लोग ये बताने में लगे हैं कि ब्रह्म ही पार ब्रह्म है, ब्रह्म ही परमात्मा है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? खैर, इनकी क्लास तो जल्दी ली जाएगी, अच्छे से ली जाएगी। मैंने इसीलिए 209 सत्संग के बाद स्टॉप कर दिया था, ताकि ये जो छुपे हुए ज्ञानी पुरुष हैं ये भी आ जाएं बाहर, ये भी निकालें अपना ज्ञान क्या है, और तबीयत से धोया जाएगा इनके ज्ञान को, चिंता नहीं करनी है। कबीर साहब हमेशा ब्रह्म के खिलाफ ही बोले। जैसे राम भगवान, हनुमान भगवान, भगवान शिव, और ये भगवान काल के साथ भी लगाया गया है, काल भगवान, और ये भगवान परमात्मा के साथ भी लगाया, श्री भगवान, श्री बोला गया, परमात्मा बोला गया। तो भगवान एक भाव है केवल, लेकिन ये भाव कहां पर जुड़ रहा है? जैसे मंत्री, ये सबके साथ लगा है, खाद्य मंत्री, रक्षा मंत्री, उससे ऊपर चले गए मुख्यमंत्री, उससे ऊपर चले गए प्रधानमंत्री। अब तुम मंत्री को कहो कि मंत्री केवल प्रधानमंत्री होता है, ब्रह्म केवल परमात्मा को ही कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ब्रह्म के स्तर बताए गए हैं। कौन सा ब्रह्म? यही ब्रह्म जीव बन के घूम रहा है, तब उसको जीव अवस्था में बोला गया है कि ये जीव है। आप शिव महापुराण पढ़ो, उसमें क्या है कि शिव जी के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण कर लिया, वही ब्रह्म उनका रूप धारण करके अब सारे कार्य कर रहा है। यानी और लेवल नीचे आ गया, उनका जीव अवस्था में आ गए। अब वही जीव जब दोबारा भक्ति करता है तो दोबारा ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब दोनों में फर्क ना होते हुए भी फर्क है। अब ब्रह्म से भी ऊपर अवस्था क्या है? वो है आत्म अवस्था, वो है निज स्वरूप। उसी को पार ब्रह्म, उसी को श्री हरि, उसी को परम पिता परमेश्वर, सब उसी को बोला जाता है। तो ये ब्रह्म और पार ब्रह्म का जब मैं खुलासा करूंगा तो इन लोगों को भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, जमीन छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि अभी जितना भरमान इनको मौका दे रखा है मैंने कि करो बेटा, युद्ध है यहाँ पर, जीवों के साथ कोई भी है। इसी को उजागर करने के लिए सारी वाणियां बोली गई हैं। आप पुराने इतिहास के देखोगे, संतों ने जहां जहां बोला कि कलयुग में सतयुग आएगा, वो इसी ज्ञान के लिए बोला गया है। कलयुग का मतलब है अज्ञान और सतयुग का मतलब है ज्ञान, के साथ साथ जुड़ेंगे। ये होके रहेगा, ये वाणी है मालिक की। भले मेरे बाद हो जाए, कोई मेरी आंखों के सामने ना हो, कोई बात नहीं। ईसा मसीह का पंथ पूरी दुनिया में उनकी आंखों के सामने नहीं था, उनको तो सूली में चढ़ा दिया गया था, तब तो मुट्ठी भर लोग थे उनके साथ। लेकिन आज आत्मा पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ। कहते साहिब कबीर का सुघट वासा,